आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके लिए आज हम बिहार से रिलेटेड उन फैक्ट को देखेंगे जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है। आइए हम एक एक कर देखते हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, किसी ना किसी एग्जाम में इससे आपको लाभ जरूर मिलेगा। बिहार बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, आइए पहले उसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब मुसलमानों का आगमन बिहार में हुआ, खासकर जब बख्तियार खिलजी ने नालंदा में जो बौद्ध विहार है उसको तोड़ा, जो शिक्षा का केंद्र था नालंदा में, तो उसने देखा कि बिहार में बौद्ध मठ की संख्या सबसे अधिक है, जहां तहां बौद्ध मठ हैं। तो उस आधार पे इसका नाम जो है बिहार पड़ गया। कहा जाता है कि अरबों ने इसका नाम बिहार दे दिया। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नहीं, बख्तियार खिलजी जब भारत में आया और खासकर बिहार के क्षेत्र में जब वह गया, नालंदा जो शिक्षा केंद्र था उस पर आक्रमण किया, उसको जलाया और उसके आसपास जब बौद्ध मठों को देखा तो उसने इसका नाम, इसे बिहार के नाम से पुकारा। उस समय से इसका नाम बिहार पड़ गया। तो हमेशा प्रश्न पूछता है कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, तो बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण इसका नाम जो है बिहार पड़ गया। VVIA इसको याद रखिएगा। बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये इसको जानते हैं। तो 22 मार्च 1912 को स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला, यानी पहले यह बंगाल के साथ ही शामिल था। देखिए, बिहार ये क्षेत्र है बिहार का, इसके बगल का ये क्षेत्र जो है वह बंगाल का है और इसके नीचे जो था ये क्षेत्र, ये उड़ीसा का क्षेत्र था और ये झारखंड भी पहले बिहार का ही भाग था। तो इतना बड़ा क्षेत्र को मिलाकर उस पे एक प्रांत बनाया गया था। लेकिन 22 मार्च 1912 को ये बंगाल से अलग करके, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी शामिल था बिहार के साथ ही, एक नया प्रांत बनाया गया। इसीलिए स्वतंत्रता के कारण 22 मार्च 1912 को, चूंकि इसको स्वतंत्र राज्य का दर्जा मिला, तो 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। माननीय नीतीश कुमार ने इसे और जोर शोर से मनाया। अभी 100वां साल बीता, यानी 100 साल हो गए इसे राज्य के रूप में बने हुए। इसीलिए कभी कभी प्रश्न पूछता है कि 22 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भी याद रखिएगा कि कभी कभी प्रश्न घुमा कर पूछ देता है कि उस समय बिहार के साथ और कौन सा राज्य शामिल था। तो उड़ीसा जो है बिहार के साथ ही शामिल था। और ऐसे अभी वर्तमान में अगर ये प्रश्न पूछे और झारखंड भी दे दे तो याद रखिएगा कि झारखंड भी उस समय बिहार के साथ ही शामिल था। ये बिहार, ये झारखंड और ये उड़ीसा, क्योंकि ये टोटल मिलाकर बंगाल से अलग हुआ था। तो प्रश्न कभी ये घुमा कर दे देगा। ऐसे हमेशा आपको किसी भी बुक में बिहार और उड़ीसा दोनों जो है साथ में मिलेंगे। लेकिन अगर झारखंड भी दे दे तो याद रखिएगा वर्तमान के समय में तीनों राज्य जो है उस हिसाब से बंगाल से अलग हुए थे। ठीक है। अब जो है 1 अप्रैल 1912 को ये अस्तित्व में आ गया था बिहार प्रांत। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। पहले पश्चिम बंगाल से, पहले जब बंगाल से अलग हुआ था तो उस समय बिहार के साथ उड़ीसा भी शामिल था। लेकिन अब क्या किया गया कि 1 अप्रैल 1936 से बिहार से उड़ीसा को भी अलग कर दिया गया। आइए हम मैप के थ्रू देखते हैं। देखिए, पहले यहां तक बिहार था, यहां से लेकर यहां तक बिहार और यहां से लेकर यहां तक उड़ीसा, और इधर का क्षेत्र जो है ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था। उस समय बांग्लादेश भी भारत में ही था, भारत का ही अंग था, बाद में वो अलग हो गया। तो
अब जो क्या किया गया कि 1 अप्रैल 1936 के बाद ये उड़ीसा को भी बिहार से अलग कर दिया गया। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछता है कि 1 अप्रैल 1936 को बिहार से कौन सा प्रांत अलग हो गया, तो उड़ीसा अलग हो गया। बाद में फिर बिहार का जो है विभाजन किया गया 15 नवंबर 2000 को। अब बिहार से झारखंड को भी अलग कर दिया गया। ये बिहार से सटा हुआ ये जो क्षेत्र था, पहले पूरा बिहार था, लेकिन 15 नवंबर 2000 के बाद इसको भी एक अलग स्टेट बना दिया गया झारखंड के रूप में। पहले से मांग चल रही थी, तो कभी कभी आपको ये याद रखना पड़ेगा क्रम से कि कब किससे कौन सा स्टेट अलग हुआ। तो शुरू में याद रखिएगा कि बंगाल से बिहार और उड़ीसा अलग हुआ 22 मार्च 1912 को, और 1 अप्रैल 1912 को अस्तित्व में आ गया, यानी अलग प्रांत बन गया। फिर बिहार का विभाजन हुआ 1 अप्रैल 1936 को, फिर बिहार से उड़ीसा अलग हो गया। फिर बिहार का विभाजन हुआ 15 नवंबर 2000 को, बिहार से अब झारखंड भी अलग हो गया। बिहार की राजधानी पटना को बनाया गया और झारखंड की राजधानी जो है रांची है, ये भी याद रखिएगा। उच्च न्यायालय पटना में गठन किया गया 3 फरवरी 1916 को, चूंकि ये उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया था। तो कभी कभी पूछ देता है कि पटना में उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था। तो 13 में तो शुरुआत हो गया था, लेकिन 1913 में शुरुआत हुआ था, लेकिन 1916 में ये अस्तित्व में आया था। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछता है कहाँ स्थित है, तो पटना में है। अब है क्षेत्रफल के दृष्टि से राज्यों के क्रम में बिहार का कौन सा स्थान है। तो देखिए, तेलंगाना के गठन से पहले बिहार का क्षेत्रफल में 12वां स्थान था, लेकिन अब जो है बिहार का वह 13वां स्थान हो गया है। तो आप दोनों याद रखिएगा, ठीक है। अगर पूछे तेलंगाना राज्य के गठन से पहले और जम्मू कश्मीर जो और लद्दाख जो अभी केंद्र शासित है, उससे पहले बिहार का कौन सा क्रम था राज्यों में, तो 12वां था। वर्तमान में कौन सा है, तो 13वां है। ये कंफ्यूज कराता है, इसलिए इसको याद रखिएगा। जनसंख्या के दृष्टि से कौन सा स्थान है, तो तीसरा बिहार का स्थान है। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे बिहार जनसंख्या में। ये भी याद रखिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार, अभी 2021 का जनगणना डिजिटल कराया जा रहा है, तो अब फिर जब नया डाटा आएगा तो फिर हम इसको अप टू डेट करेंगे। अब है कि राजकीय भाषा क्या है बिहार का। देखिए, जो भी फैक्ट हम बता रहे हैं, वीवीआई करते रहे हैं, उसको आप याद रखिएगा। राजकीय भाषा क्या है, तो बिहार का राजकीय भाषा हिंदी है प्रथम, और द्वितीय उर्दू है। इसको भी याद रखिएगा। प्रथम पूछे तो हिंदी और द्वितीय पूछे तो उर्दू, संस्कृत नहीं है, याद रखिएगा। प्रथम में राजकीय भाषा हिंदी और द्वितीय में राजकीय भाषा उर्दू। राजकीय पुष्प क्या है, तो राजकीय पुष्प जो है गेंदा है, वहीं राजकीय वृक्ष जो है वह पीपल है। ये प्रतीक बिहार सरकार माना है। राजकीय पशु क्या है, तो अभी वर्तमान में बैल को 2013 के बाद जो है यह राजकीय पशु माना गया है। पहले रीछ था, क्योंकि झारखंड अलग हो गया तो स्वाभाविक सी बात है कि जो वन प्रदेश है अधिकतर तो झारखंड में चले गए, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा वन है। तो रीछ जो है बिहार में कम मिलता है, तो इसीलिए बैल को जो है मान लिया गया राजकीय पशु के रूप में। तो हो सकता है पूछ ले पहले क्या था, तो रीछ था, वर्तमान में क्या है, तो बैल है। राजकीय पक्षी अगर पूछ ले तो गोरैया है, पहले नीलकंठ था, ठीक है, लेकिन अब जो है गोरैया स्पैरो को बना दिया गया है। तो उसको याद रखिएगा, कभी कभी स्पैरो दे देता है गोरैया। हिंदी मीडियम वाले को सबसे बड़ी समस्या होता है कि कभी कभी इंग्लिश का शब्द ही हिंदी में भी ट्रांसलेट करके दे देता है। गोरैया हिंदी में लिख देगा, अब स्पैरो लिख देगा हिंदी में, अब वहाँ पे आप गोरैया खोजिएगा तो थोड़ा याद रखिएगा कि इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हिंदी में क्या कहा जाता है। तो हिंदी में गोरैया, उसी का इंग्लिश में स्पैरो नाम है, ठीक है। पहले नीलकंठ था। क्षेत्रफल में बिहार का अभी जो है वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर
94,163 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल अभी वर्तमान में बिहार का है, झारखंड से अलग होने के बाद। इसको भी याद रखिएगा। लंबाई क्या है, तो लंबाई 345 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण है, यानी यहां से यहां तक की लंबाई जो बिहार है उत्तर से दक्षिण की तरफ वह 345 किलोमीटर है, ठीक है। और चौड़ाई पूरब से पश्चिम 443, ये हो गया चौड़ाई पूरब से पश्चिम, ये है 483 किलोमीटर, ठीक है। और लंबाई कितना है, 345 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर पूछे उत्तर से दक्षिण बिहार का कितना किलोमीटर लंबा है, तो 345 किलोमीटर, और पूछे पूरब से पश्चिम कितना किलोमीटर है, तो 483 किलोमीटर बिहार की लंबाई है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई पूछे तो 345 किलोमीटर, चौड़ाई पूछे तो 483 किलोमीटर। इसको कहते हैं यहां से यहां तक की लंबाई, यहां से यहां तक की लंबाई, और यहां से यहां तक की चौड़ाई। यहां से यहां लंबाई यानी उत्तर से दक्षिण 345, चौड़ाई पूछे तो पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर। पूरा क्षेत्रफल बिहार का कितना है, तो 94,163, 94,163 किलोमीटर। इसको भी आप याद रखिएगा। अब जो महत्वपूर्ण फैक्ट था जो आपको याद रखना चाहिए, मैंने वीवीआई कर दिया है, उसको जरूर याद रखिएगा। अब है कि अक्षांशीय विस्तार बिहार का कितना है, तो देखिए अक्षांशीय विस्तार का अर्थ है कि कोई ना कोई राज्य जो है किसी न किसी अक्षांश पर स्थित है, तो उसकी लंबाई चौड़ाई क्या है, यह भी कभी कभी पूछ देता है। तो अगर पूछे अक्षांशीय विस्तार तो आप 24 और 27 रखिएगा, उत्तरी अक्षांश याद रखिएगा। पूरा तो याद रहेगा नहीं, तो सीधे यहाँ 24 डिग्री और 27 डिग्री याद रखिएगा, उत्तरी अक्षांश, अक्षांशीय विस्तार। और पूछे देशांतर विस्तार क्या है, तो 83 और 88 याद रखिएगा। पूरा तो याद नहीं रहेगा, 83 और 88 पूर्वी देशांतर याद रखिएगा। ये दोनों हमेशा पूछता है और ये याद नहीं रहता है, तो इसको आप 1 से 2 बार जरूर देखिएगा, याद हो जाएगा। अक्षांशीय विस्तार पूछे तो दिमाग में रखिएगा 24 27 उत्तरी अक्षांश। बीच वाला अगर आप ये नहीं भी याद रखते हैं तो आपको एग्जाम हॉल में याद आ जाएगा। देशांतरीय विस्तार पूछे तो 83 और 88 याद रखिएगा, ये बीच का नहीं याद रखिएगा तो भी काम चल जाएगा, पूर्वी देशांतर, ठीक है। अब है समुद्र तल से ऊंचाई कितना है, तो 173 फीट ऊंचा समुद्र तल से बिहार है, इसको भी याद रखिएगा। पूछे समान वर्षण माने समान वर्षा कितना होता है, तो 1205 मिमी वर्षा बिहार में होता है। पहले 1000 था, किसी किसी किताब में आपको 1000 भी मिलेगा, किसी किसी किताब में 1500 भी मिलेगा, 1100 भी मिलेगा, लेकिन अभी कुछ प्रमाणिक किताब में जो है 1205 मिमी जो है वह समान वर्षण माना जा रहा है, इसको जरूर याद रखिएगा। भारत के पूर्वी भाग में बिहार स्थित है, ये भारत है, अब इसका पूर्वी भाग ये वाला क्षेत्र है, तो पूर्वी भाग में यहाँ पे बिहार स्थित है, तो इसको आप पूर्वी भाग में ही मानेंगे। अब है कि बिहार के उत्तर में कौन सा देश है, तो नेपाल जो है बिहार के उत्तर में सटा हुआ देश है। इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य है, इसके दक्षिण में झारखंड राज्य है, और इसके पश्चिम में उत्तर प्रदेश सटा हुआ राज्य है। कभी कभी बिहार से सटे हुए राज्य और कौन सा देश सटा हुआ है यह भी पूछ लेता है, तो आप इस मैप के थ्रू याद रखेंगे। पूछे किधर स्थित है भारत में, तो पूर्वी क्षेत्र में स्थित है, पूर्व में स्थित है, पूर्वी क्षेत्र नहीं, ये पूर्वी क्षेत्र है पूरा, ठीक है, तो आप पूर्व में इसको मानिएगा। अब है जिला, तो जब झारखंड से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, यानी ये बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो उस समय बिहार में 37 जिला था, लेकिन बाद में अलवर का गठन किया गया, अरवल का जहानाबाद से अलग करके। ये अरवल
38वां जिला बना है। वर्तमान में 38 जिला है बिहार में, तो 38वां जिला जो है ये अरवल बना है जहानाबाद से अलग होकर। जब विभाजन हुआ था 15 नवंबर 2000 को, जिस समय बिहार से झारखंड अलग हुआ था, तो उस समय बिहार में 37 जिला था। कभी कभी कंफ्यूजन कराता है ये, कभी कभी 37 और 40 दे देता है। अगर पूछे झारखंड बंटने के समय कितना था, तब 37 जिला था बिहार में। अगर पूछे वर्तमान में कितना जिला है बिहार में, तो 38 जिला है। अगर पूछे कि कौन सा नया जिला बनाया गया है, तो याद रखिएगा अरवल बनाया गया है। किससे अलग होकर बनाया गया है, तो जहानाबाद से अलग होकर बनाया गया है। अब है प्रमंडल, तो बिहार में 9 प्रमंडल है। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। कभी कभी ये प्रमंडल भी आपसे पूछ लेता है कि बिहार में कितने प्रमंडल है। कभी कभी वो नाम भी पूछ लेगा कौन कौन प्रमंडल है, तो याद रखिएगा। अनुमंडल जो है बिहार में 101 है और नगर जो है 199 है। महानगर केवल पटना मात्र एक है जो महानगर की श्रेणी में है, तो इसको याद रखिएगा। राज्य के सीमा स्पर्श करने वाला एकमात्र देश है वह है नेपाल। पहले ही हम बता दिए कि ये नेपाल जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक स्पर्श करता है। उत्तर यूपी से भी नेपाल जो है स्पर्श करता है। अब है कि नेपाल से सटा हुआ बिहार का कौन कौन सा जिला है, तो देखिए इधर से हम शुरू करते हैं। यहाँ जो है वो है पश्चिम चंपारण। इससे सटा हुआ ये वाला जो क्षेत्र है वो है पूर्वी चंपारण। इससे जो ये सटा हुआ क्षेत्र है वह है सीतामढ़ी। इससे जो सटा हुआ ये क्षेत्र है वह है मधुबनी। इससे जो ये सटा हुआ क्षेत्र इसके बगल में वह है सुपौल। इससे जो यहाँ पे सटा हुआ है वह है अररिया और सबसे लास्ट में है किशनगंज। यानी किशनगंज जो है सबसे पूर्वी क्षेत्र में है बिहार में, और पश्चिम क्षेत्र में अगर देखिएगा तो पश्चिम चंपारण। ये क्रम से भी कभी कभी पूछ लेता है, तो किसी मैप में इसको हम और भी डिटेल में आपको समझाएंगे। कुछ और भी फैक्ट हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कुछ और फैक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि सर स्क्रीनशॉट आप नहीं लेने देते हैं, तो आप एक बार इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। यहाँ से आपको 4 प्रश्न 5 प्रश्न बीपीएससी में मिल जाएंगे, बिहार दरोगा में मिल जाएंगे, बिहार टीचर में मिल जाएंगे, बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होता है उसमें भी मिल जाएंगे। इसलिए इसको जो है आप 1 से 2 बार याद रखिएगा। मैंने मैप के थ्रू आपको ये बताया है ताकि जो है भारत का मैप और बिहार के मैप के थ्रू आपको जो है थोड़ा सा समझने में आसानी हो, याद करने में आसानी हो। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे संबंधित और भी फैक्ट को लेकर आएंगे और उसके बारे में आपको हम जानकारी देंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि आप शेयर करते हैं, आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे और भी मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो मैं और भी इससे भी अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, और मुझे और क्या सुधार करना चाहिए, और आपके लिए कौन से टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए, यह भी सुझाव आप जरूर हमें दीजिए। धन्यवाद।